कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ पर जीव विज्ञान का ठीक है रोजाना परीक्षा पे लेके आ चुके हैं और साथ ही इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना है। हम आपके यहाँ पर जीव विज्ञान की यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर कराएंगे जीव विज्ञान का, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरी ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो पहला था पौधे में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो पहले का करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर स्ट्रासबर्गर ने। फिर आपका दूसरा था IVF में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर आपका आ रहेगा 16 कोरा खंड वाले भ्रूण को फेलोपियन नली में। फिर आपका तीसरा था मनुष्य के लिए लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा OI। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है DNA सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो जो आपके यहाँ पर DNA सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है फॉस्फोडाइस्टर बंध, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बंध आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता मानव शरीर में कोश का माध्य प्रतिरक्षा का माध्यम है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी लसीकाणु, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर आता है 6वां तकनीक जिसके द्वारा पितृ समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो आपका जो यहाँ पर ये तकनीक जिसके द्वारा पितृ समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बार रहेगा DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगे। साथ ही इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक भ्रूणपोष में सामान्यतः पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या 8 होती है। 8 आपका पहले का आंसर है। फिर दूसरा तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के 7 विपर्यायी लक्षणों को लिया है। तो 7 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है दूसरे का। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा तो डॉट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है। तो तीसरे का आंसर है आपका होम्यूलिन, ठीक है। होम्यूलिन हम आपको यहाँ पर लिख के दिखाई देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए होम्यूलिन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला होम्यूलिन, ठीक है। आप यहाँ पर होम्यूलिन आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है। फिर चौथा आता पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा एक दिशीय, ठीक है। चौथे का आंसर आपका एक दिशीय हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर जो आता है 5वां ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक, तो आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला ट्रांसजेनिक जीव, ठीक है। ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। फिर आपका आता है 6वां इन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोग STD कहलाते हैं। तो STD आपका 6वें का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपकी जो सही जोड़ी वो हम यहाँ मैच कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपको जो यहाँ पर सही जोड़ी आती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पुष्पी पौधों की खेती। तो पुष्पी पादपों की खेती, तो इसको आपको यहाँ पर फ्लोरिका जैसे मैच करना है। दूसरी थी बड़ान्था, तो इसको मैच करना आप यहाँ पर देख लीजिए लिंग संलग्न रोग से। और तीसरी थी कैंसर को मैच करना आपको यहाँ पर ओन्कोजीन से। और जो चौथी थी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना ठीक है एनी लिंक से। और जो 5वीं थी पारिस्थितिक तंत्र, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पारिस्थितिक तंत्र को मैच करना टेंसले से, ठीक है। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं 7 के चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था पुष्पीय पौधों को आवृतबीजी पौधे कहते हैं। तो पहला आपका रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और जो दूसरा आता है बेसोक्टोमी और टिबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियाँ हैं, तो दूसरा आपका असत्य रहेगा। और तीसरा आता है समजात अंग की मूल संरचना एवं अद्भुत समान होता है, लेकिन वह भिन्न भिन्न कार्यों हेतु अनुकूलित होते हैं। तो तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है नीले हरे शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरता को बढ़ाती हैं। तो चौथा आपका 7 रहेगा। 5वां आता है सुनहरे चावल में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी 7 रहेगा। और जो 6वां था जंतुओं में एनिलिड सबसे अधिक संबद्ध जाति वर्ग समूह है, तो यह 7 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपके शतभाग में आते हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो आपके यहाँ पर दिया गया है
ठीक है स्टूडेंट, पहला आप यहाँ पर देख लीजिए जो आता है अंडाशय से फल का निर्माण होने पर वह फल क्या कहलाता है। तो पहले का आंसर रहेगा आभासी फल। ठीक है, आभासी फल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता है प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला आपका दूसरे का। और जो तीसरा था आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। आईयूडी का पूरा नाम होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। जो चौथा आता है पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। पीसीआर का पूरा नाम होता है आपका पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। और जो पांचवा आता बहुत सी खास श्रृंखलाओं के आपस में जोड़ने के कारण बनने वाली संरचना का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है खाद्य जाल। ठीक, खाद्य जाल आपका यहाँ पाँचवें का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न जो आपके ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है टेपिटम के कोई दो महत्व लिखिए। अथवा था स्वपरागण और पर परागण में अंतर लिखिए। फिर 7 में आता भैषण उदर गुहा के बारे क्यों पाए जाते हैं। इसका अथवा था प्लेसेंटा के काल लिखिए। फिर आपका 8 में आता टेस्ट बेबी क्या है। अथवा था ZIF टी और GIFT में कोई दो अंतर लिखिए। फिर आपको प्रश्न 9 आता है दो संख्या क्रॉस को परिभाषित कीजिए। इसका अर्थ आता है मेंडल ने अपनी प्रयोगमटा के पौधे चयन क्यों किया, कोई दो कारण लिखिए। फिर 10 आता अनुवांशिक कूट की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका अर्थ होता जीन विनिमय क्या है। फिर आपका 11 आता औषधि व्यवसाय कैसे क्या कारण होते हैं। अथवा जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में दो अंतर लिखिए। और फिर आपका 12 आता ईस्ट कोशिकाओं का किण्वन में क्या योगदान है। अथवा आता जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। फिर 13 आता जीन बैंक से आपके समझते हैं इसका क्या महत्व है। अथवा व्यावसायिक उपयोग में आने वाली किन 3 सूक्ष्म जीवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। और फिर आपका 14 आता मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा शुक्राणुजन और अंडाणुजन में कोई 3 अंतर लिखिए। 15वां प्रश्न आता है मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यंजन के नियम की व्याख्या एक उदाहरण सहित लिखिए। अथवा जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 16वें का अथवा आता है किण्वन से आपके समझते इसके महत्व लिखिए। 17वां आता है शीत निष्क्रिय एवं गैस निष्क्रिय में 4 अंतर लिखिए। और अथवा आपका इसका अथवा था खाद्य जल में ठीक खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल में आपको 4 अंतर लिखना है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है DNA तथा RNA में कोई 4 अंतर लिखिए। इसका अथवा था मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। और 19वां क्वेश्चन आता है तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 20वां क्वेश्चन आता है अनुवांशिक कूट की कोई 4 विशेषता लिखिए। अथवा था सामाजिक बन की 5 उद्देश्य लिखिए। तो इस तरह से आपका बायोलॉजी पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही अगर आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।